Assalamu alaikum. Welcome to my channel German from Azam. My name is Sheikh Azam और आज का हमारा थेमा है फैमिली। जी हाँ, थेमा वर्ड हमने अभी तक नहीं पढ़ा। थेमा का मीन है टॉपिक। जी, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। ध्यान से सुने, फैमिली। मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, गेशलेस्ट। जी, जेंडर। अगर आपने A1 का एग्जाम देना है या आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं, आप जर्मनी जाना चाहते हैं, तो भाई आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं या कहीं भी जाएंगे जहाँ पे आपने अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशंस देनी होंगी, आपको वहाँ पे अपना जेंडर भी लिखना होगा, जिसे कहते हैं गेशलेस्ट। गेशलेस्ट। इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद रखें। ये वर्ड मोस्टली A1 के एग्जाम में आ जाता है। अपना गेशलेस्ट लिखें। और फॉर्म को कहते हैं फार्मूलार। फार्मूला जो है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि फार्मूला को कैसे फिल करते हैं। उसको फिल करने को कहते हैं ausfüllen। ausfüllen। गेशलेस्ट यानी मेल या फीमेल। मेल को कहते हैं मेलिश। आपने बताना होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। मेल को कहते हैं मेलिश और फीमेल को कहते हैं वाइब्लिश। वैसे तो हमने पढ़ा है कि फेमिनिन ये फीमेल के लिए और मास्कुलिन मेल के लिए होता है। जर्मन लैंग्वेज में उनके लिए आर्टिकल्स होते हैं। कैसे, ये देखें। दी आर्टिकल फेमिनिन ये फीमेल के लिए होता है और देया आर्टिकल मास्कुलिन ये मेल के लिए होता है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज में एक आर्टिकल और होता है, वो होता है दस। ये होता है नॉइटर। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सही तरह समझा सकता हूं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फैमिली। फैमिली का भी एक आर्टिकल है और वो है दी फैमिली। अगर हम हमारे लैंग्वेज में बात करें, मैं और मेरी फैमिली, तुम और तुम्हारी फैमिली, लॉजिकली देखें हम कहते हैं तुम और तुम्हारी फैमिली। हम ये तो नहीं कहते कि तुम और तुम्हारा फैमिली। तुम्हारी फैमिली कहते हैं, इसलिए इसकी आवाज़ आती है जैसे कि मोनस आवाज़ आ रही हो, इसलिए इसके साथ दी आर्टिकल सूट करता है। ये थी मेरी थिंकिंग। पता नहीं जर्मन वालों इसके साथ दी क्यों लगाया, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ मेरी थिंकिंग थी। अब हम इस टॉपिक की वोकैबुलरी देखते हैं। सबसे पहले है गेशवेस्टर। गेशवेस्टर। गेशवेस्टर मीन सिबलिंग। इस वर्ड को देखते हुए आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे बहन भाई हैं? डू यू हैव सिबलिंग? क्या आपके बहन भाई हैं? एक सिंपल सेंटेंस, यू हैव सिबलिंग। Sie haben Geschwister। इसी को अगर हमने या नाइन फ्रागे बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम हाबन को सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे। तो क्या बनेगा, ये देखें, हाबन Sie Geschwister, ये बन जाएगा या नाइन फ्रागे। तो आप सिर्फ या नाइन से इसका आंसर दे सकते हैं, या नाइन। अगर वो या गए तो आप फिर पूछ सकते हो कि आपके कितने बहन भाई हैं। कैसे ये पूछ रहे हैं, Wie viele Geschwister haben Sie? Wie viele Geschwister, ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे। कितने बहन भाई, haben, ये हो गया सेकंड पोजीशन पे। जी आप
कितने बहन भाई आपके हैं? अब हम नेक्स्ट देखते हैं दी मुटो। मुटो क्योंकि ये फेमिनिन है इसलिए इसका आर्टिकल दी है। मुटो कहते हैं मदर को, लेकिन ये बाज़ औक़ात आ जाता है कि मुटी, मुटी भी मदर होता है। और नेक्स्ट देया फाटा, फाटा फादर एंड समटाइम फाटी। नेक्स्ट दी एल्टन, एल्टन कहते हैं पेरेंट्स को। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं, पेरेंट्स में दो पर्सन है, एक मदर और फादर। आर्टिकल कोई भी हो, दी हो, दया हो या दस हो, अगर किसी भी चीज का कोई प्लूरल हो जाए तो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली दी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये एल्टन में मदर और फादर दोनों आ गए तो इसलिए इसका आर्टिकल दी हो गया। नेक्स्ट इज ग्रोस मुटो, ग्रैंड मदर, इसका भी आर्टिकल दिया गया। नेक्स्ट ग्रोस मुटो को ओमा भी कहते हैं, दी ओमा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं देया ग्रोस फाटा। इसका आर्टिकल क्यों है देया, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज देया ओपा, ग्रोस फाटा को ओपा भी कहते हैं, देया ओपा। दी ठांठे, आंटी को ठांठे कहते हैं, दी ठांठे। देया ओंकल, अंकल इज ओंकल। दी श्वेस्टा, सिस्टर, दी श्वेस्टा। और देया ब्रूदो, ब्रदर, ब्रूदो, ब्रदर। दी तोख्ता, डॉटर, तोख्ता। देया जोन, जेड की आवाज के साथ, देया जोन। नेक्स्ट 10 किंड, यहां पे आया है 10 किंड मीन चाइल्ड, क्योंकि बाज़ का चाइल्ड पे हमें पता नहीं चलता कि ये लड़का है या लड़की, इसलिए इसका आर्टिकल 10 आ गया। ये होता है नोट्रम। 10 मेचियन, मेचियन मीन गर्ल, एक लड़की। आपके ज़हन में आ गया होगा कि ये तो लड़की है तो इसका आर्टिकल थी क्यों नहीं, इसका आर्टिकल क्यों 10 है, इसका आर्टिकल दी क्यों नहीं। तो भाई ये एक्चुअली मेचियन जो वर्ड है ना, ये वर्ड आया है दी मार्क्ड से, MARKED, मार्क्ड। मेचियन जो वर्ड है ना, ये निकला है मार्क्ड वर्ड से। मार्क का जो आर्टिकल है वो एक्चुअली दी है। मार्क का मीन क्या है, ये एक्चुअली इसका मतलब है कि हम उर्दू में कह सकते हैं कि लौंडी का मतलब है मार्क्ड, यानी कि ऐसी लड़की जो कि खेतों में ऐसी जगहों पे काम करे, ऐसी लड़की को मार्क कहते हैं। ये लंबा सा बहुत बड़ा इसका मीन बन जाता है, और क्योंकि ये मेचो है एक दूसरे वर्ड से आया है, दूसरे वर्ड से एक नया वर्ड बने, दूसरी लैंग्वेज से जब लगा के जो जर्मन लैंग्वेज में वर्ड आ जाते हैं उनका आर्टिकल 10 हो जाता है। और ये मेचियन वर्ड जो है ये मार्क से निकलकर मेचियन बन गया है, इसलिए इसका आर्टिकल 10 हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दी एहेफ्राउ। एहेफ्राउ कहते हैं वाइफ, लेकिन जर्मनी में मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी ने ये यूज किया हो कि ये मेरी एहेफ्राउ है, बल्कि सब ये कहते थे ये मेरी फ्राउ है। हाँ, लेकिन
फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ फार्मूलास में ये लिखा होता है ए फ्रॉ या गेशलेश्ट। अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ए फ्रॉ पे टिक करना है, तो ए फ्रॉ मीन वाइफ। नेक्स्ट इज एहेमन हस्बैंड, सेम जस्ट लाइक ए फ्रॉ। वहां पे ये कहते हैं कि ये मेरा मन है। नेक्स्ट फेरवांटे, फेरवांटे मीन रिलेटिव। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। हमारा जो भाई जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी लेक्चर को देख के हमने इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने इस वोकैबुलरी को अच्छी तरह याद करना है। तो जिन दोस्तों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ये कोने में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर सकूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ओके, हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।